पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिनिक्स कैंप के अंदर आने के बाद वहां के जो कैप्टन थे वो किन्नान को एक ग्रुप का कैप्टन बना देते हैं और सामने वाले ग्रुप का कैप्टन दुआन नाम का एक बंदा बना था। दोनों की टीम में चार लोग शामिल थे। वो दुआन तो बड़े गुस्से वाला और काफी खतरनाक बंदा लग रहा होता है, जिसकी तो शुरुआत में ही नफरत हो गई थी किन्नान के साथ। पर तब वहां पर व्हाइट टाइगर कैंप के कुछ बंदे और साथ ही साथ उस लिया के साथ ही आकर पहुंच चुके थे, जिनको शक था कि यहाँ पर जिस बंदे ने इस एग्जामिनेशन को अच्छे से पास किया है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि किन्नान ही है। तो वह यहाँ पर किन्नान की आइडेंटिटी जानने के लिए अलग अलग टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना चाह रहे थे। ये देखकर किन्नान भी भड़क जाता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं ये होने दूंगा ही नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो लड़की थी जिसके साथ सेवन प्रिंस बात कर रहा था वो यहाँ पर आ चुकी थी। सभी उसको सिस्टर एम्पेरर कह रहे होते हैं। उसने यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कहा था कि तुमने हमारे इस सेट का नाम रोशन किया है, तो इस वजह से हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। वो करीब ढेर सारे स्पिरिट स्टोन किन्नान को दे देती है कि ये लो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो, ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो इस चीज से किन्नान जो था वो भी बड़ा खुश था कि अरे वाह, ये लोग तो मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। वो यहाँ पर उस सिस्टर एम्पेरर का भी शुक्रिया करता है उसको इतने अच्छे गिफ्ट देने के लिए। इसके बाद वो जो सिस्टर एम्पेरर थी वो यहाँ पर सभी से कहने लग जाती कि मेरे फादर जो कि असल में यहाँ के एम्पेरर हैं वो कभी भी धोखा नहीं खा सकते। अगर ये बंदा जिसके ऊपर सभी को शक है कि ये किन्नान हो सकता है, अगर ये किन्नान होता और अपनी पहचान छुपा कर आया हुआ होता ना, तो एम्पेरर इसको कब का पहचान लेते। जब वो नहीं पहचान पाए तो मतलब साफ है कि ये बंदा वो किन्नान है ही नहीं। तुम लोग बिला वजह एक मासूम से इंसान के ऊपर शक लगा रहे हो कि वही इतना बड़ा अपराधी किन्नान है। तो लगता है कि अब तुम लोगों को कंफर्मेशन मिल चुकी होगी, इसलिए मेहरबानी करो और यहाँ से कल्टी मार लो, वरना एम्पेरर को पता चला कि तुमने बिला वजह ही इस बंदे के ऊपर शक दिखाया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर लिया के जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी भड़क जाते हैं कि हमें तो अभी भी शक है कि ये बंदा किन्नान ही होगा। अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। जब भी मौका मिलेगा हम इसकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने ला कर ही रहेंगे। वो जो सिस्टर एम्पेरर थी वो यहाँ पर सिक्स प्रिंस से कहती है कि भाई तुम ना घर पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। मतलब साफ हो गया था कि ये जो सिक्स प्रिंस है वो उसी सिस्टर एम्पेरर का ही भाई है। तो इसी वजह से वो किन्नान को ढूंढ रही है जिसने भी उसके भाई की ऐसी हालत किया है उसको मारने के लिए। किन्नान जो था वो यहाँ पर फिनिक्स कैंप के कैप्टन से पूछता है कि आप बता सकते हैं ये जो सिस्टर एम्पेरर सभी इसको कह रहे हैं ये है कौन, बड़ी खतरनाक लड़की लगती है। तो कैप्टन बताते हैं कि तुम्हें पता है ये ना यहाँ के जो एम्पेरर है उनकी सबसे बड़ी बेटी है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। लोग बहुत डरते हैं इससे। ये ज्यादातर अपने कमरे के अंदर ही रहती है, वहां से बाहर भी नहीं निकल कर आती। एम्पेरर सबसे ज्यादा प्यार इसी को करते हैं। होना हो कि बाद में वो आगे चलकर अपने एम्पेरर की पोजीशन भी अपनी इसी बेटी को दे दे। वैसे तो ये बाहर निकल कर नहीं आती थी लेकिन आज खास करके तुम्हें गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। किन्नान जो था वो यहाँ पर एक जेड उस कैप्टन को दिखाते हुए कहता है कि आपको पता है ये जेड क्या है, क्योंकि इसी सिस्टर एम्पेरर ने मुझे ये जेड दिया है बाकी स्पिरिट स्टोन के साथ। तो ये देखकर कैप्टन जो थे वो एकदम पगला जाते हैं कि ये जेड तुम्हें वो सिस्टर एम्पेरर देकर गई है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। इसको तुम एक हिसाब से एंट्री कार्ड समझ सकते हो स्टार पवेलियन के अंदर जाने का। स्टार पवेलियन एक ऐसी जगह है हमारे इस शहर के अंदर जहाँ पर टॉप लेवल की मार्शल टेक्निक मौजूद है। उस जगह से अच्छी टेक्निक तुम्हें शायद ही पूरे के पूरे इस शहर में या फिर आसपास के जितने भी जगह पे तुम चले जाओ वहां पर भी नहीं मिलेगी। इतनी कमाल की वहां पर टेक्निक होती है और वहां का तुम्हें बिल्कुल वीआईपी कार्ड है ये जो जेड तुम्हारे हाथ में है, जिससे सिस्टर एम्पेरर तुम्हें देकर गए, तुम्हारी तो मजे हो गए। तुम वहां पर जाकर एक से बढ़कर एक टॉप लेवल की टेक्निक को हासिल कर सकते हो। कि नंग खुद शॉक में जा चुका था कि क्या सच में, ये तो बड़ी कमाल की बात है, मैं वहां पर जाकर अच्छी टेक्निक ले सकता हूँ। वैसे भी काफी टाइम से मुझे कोई खास टेक्निक ना मिली है ना मैंने कल्टीवेट किया है, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका होगा मेरा वहां पर जाकर टॉप लेवल की टेक्निक्स वगैरह को हासिल करने का। कैप्टन बताते हैं कि इस पूरे के पूरे शहर के अंदर ना सिर्फ शायद तुम पहले ऐसे इंसान होगे जिसके पास ये वीआईपी कार्ड है, वरना एम्पेरर या उनके रिलेटिव के पास ही ये कार्ड होता है जो कि तुम्हारा जेड है। तो जाओ इस मौके का खूब फायदा उठाना और एक से बढ़कर एक टेक्निक वहां पर से हासिल करना। किन्नान यहाँ पर थोड़ा सोचता है और दिमाग लगाते हुए कहता है कि ये जो अपर रन जहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ पर रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत ज्यादा हैं। इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से कोई भी बंदा बहुत ज्यादा कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना वो एक नंबर के अय्याश किस्म के बंदे हैं, उनको उतनी ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। जितने ज्यादा रिसोर्सेस हैं ये लोग उतना ही ज्यादा आराम से बैठ गए कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है।
इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना कि इन रिसोर्सेस की वजह से इनको होना चाहिए था। इनसे ज्यादा पावरफुल तो मैं खुद हूँ, जबकि मैंने कम रिसोर्सेस के साथ अपनी कल्टीवेशन की है। तो अब इतने कम लोगों को जो कि पावरफुल भी कम है उनको अपनी मुट्ठी में लेना ना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं जाता हूँ अच्छी टेक्निक को हासिल करता हूँ और उन टेक्निक को हासिल करने के बाद मेरी पावर जब और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना, तो शायद ही अपर रेल्म के अंदर भी कोई ऐसा बंदा होगा जो मेरा मुकाबला कर सकता है। कोई भी मेरा मुकाबला तब कर ही नहीं पाएगा। उसकी टीम में जो 2 और बंदे आए थे उनके लिए भी वो सोच रहे थे कि मैं उनके लिए भी कुछ अच्छी टेक्निक लेकर आ जाऊंगा ताकि वो लोग भी पावरफुल बन जाए और उसके बाद कोई उन्हें बुली ना कर सके। इसके बाद किन्नान वहां से स्टार पवेलियन के अंदर आ चुका था। एक लड़की होती है जो यहाँ पर किन्नान को गाइड करती है कि कहाँ पर किस तरह की टेक्निक हो सकती है। वो यहाँ पर किन्नान को बता रही थी कि ये स्टार पवेलियन ना एक दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए चालू होता है, वो भी 3 अलग अलग घंटों के लिए, और उतने के अंदर ही आकर यहाँ पर सभी को अपनी टेक्निक्स वगैरह लेकर जानी होती है। हर एक इंसान को टोटल 10 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, मतलब कि एक इंसान यहाँ पर आने के बाद 10 टेक्निक को हासिल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टेक्निक है वो सारी की सारी टॉप लेवल की टेक्निक नहीं है। इंसान को अपनी कल्टीवेशन और अपने समझ और बुद्धि के साथ पता लगाना होता है कि कौन सी टेक्निक टॉप लेवल की हो सकती है, उसके बाद ही वो टॉप लेवल की टेक्निक को हासिल कर पाएगा। ये सारी चीजें इंसान के लक के ऊपर, उसकी पावर और उसकी कल्टीवेशन को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होती है कि वो इंसान किस तरह की टेक्निक हासिल करता है। तुम्हारे पास भी 10 अटेम्प्ट है, तुम 10 टेक्निक ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई एक ही टेक्निक लिख ले जो कि टॉप लेवल की होगी, बाकी सब नॉर्मल टेक्निक भी हो सकती है। इसके बाद वो किन्नान को एक VIP चेंबर के अंदर लेकर आती है। यहाँ पर से वही लोग आ सकते हैं जिनके पास वो जेड होगा जो कि सिस्टर एम्पायर ने अभी किन्नान को दिया था। तो इसी वजह से किन्नान सबसे खास वाले चेंबर के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर बहुत सारी कमाल की टेक्निक होंगी, लेकिन यहाँ पर भी किन्नान का वही रूल होगा कि उसको अपनी कल्टीवेशन की मदद से ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक टॉप लेवल की हो सकती है। तो किन्नान यहाँ पर उस लड़की का शुक्रिया करता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी ज्यादा गाइडेंस देने के लिए, अब तुम जा सकती हो, मैं यहाँ पर टेक्निक को ढूंढ लूंगा। तो वो लड़की जो थी वो यहाँ से चली जाती है और दूसरे लोगों को उनके अलग अलग चेंबर में ले जाने लगती है। वो एक बंदे को लेकर आती है दूसरे चेंबर के अंदर, क्योंकि उसके पास वो जेड नहीं था, तो किन्नान से थोड़ा लो लेवल वाले ही चेंबर में वो आया था। ये बंदा होता है एक जनरल जो कि लग रहा था कि व्हाइट टाइगर कैंप से ही आया हुआ है। वो गाइड करने वाली लड़की से कहता है कि मैंने सुना कि वो टॉप लेवल का जो VIP चेंबर है उसके अंदर कोई बंदा गया है, तुम बता सकती हो कि वो कौन है? क्योंकि पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ लेकिन कोई भी मैंने नहीं देखा कि वो टॉप लेवल के VIP चेंबर में जाए। तो वो लड़की कहती है कि माफ करना, लेकिन यहाँ का रूल है कि जो भी VIP चेंबर के अंदर जाता है ना, उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जा सकती, किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया जा सकता, इसलिए माफ करना, मैं आपको उसका नाम और उसका पता नहीं बता सकती कि वो कौन है। ये सुनकर वो जो जनरल था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है चलो अब निकलो तुम यहाँ से, रूल्स पे रूल्स बना कर रखा है ना जाने। तो वहीं किन्नान जो था वो बड़े आराम से यहाँ पर बैठ जाता है। किन्नान को पता था कि उसको मेहनत नहीं लगेगी अच्छी टेक्निक ढूंढने में, क्योंकि उसके पास खुद यहाँ पर मार्शल स्पीड की पावर जो मौजूद है वो अपने मार्शल स्पीड की आई की पावर का इस्तेमाल करता है और जितनी भी टेक्निक हो सकती है उन सभी को देखना शुरू कर देता है। वो आई की पावर उसको हर एक टॉप टेक्निक के बारे में बताया जा रही थी। तो किन्नान उसी आई की पावर की मदद से एक टेक्निक को हासिल करता है। ये देखकर आवाज आती है पूरे के पूरे स्टार पवेलियन के अंदर कि किन्नान ने कौन सी टेक्निक हासिल की है। तो जितने भी लोग बाहर ये आवाज सुनते हैं वो लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि बाप रे, ये बंदे ने तो यहाँ पर एकदम टॉप लेवल की टेक्निक को हासिल किया है। हम तो 10 अटेम्प्ट करके एक भी टॉप लेवल की टेक्निक हासिल नहीं कर पाते थे, इसने तो पहले अटेम्प्ट पे कैसे हासिल कर लिया। इस टेक्निक का नाम था 10,000 फ्लोविंग माउंटेन। अब टेक्निक का नाम तो बड़ा अजीब था, लेकिन ये काम कैसे आती है ये तो अभी नहीं बताया जाता। किन्नान के पास अभी भी टोटल 9 अटेम्प्ट बाकी थे, वो 9 और हाई लेवल की टेक्निक को हासिल कर सकता है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हम 10 अटेम्प्ट करके एकदम लो लेवल की टेक्निक को कलेक्ट कर पाते हैं, हमारा यहाँ पर आने का फायदा क्या, हमारी तो लक खराब है हम लोगों का, इससे बेहतर कि हम लोग यहाँ पर आए नहीं, हमें तो 1000 अटेम्प्ट मिल जाएंगे ना, तब भी यहाँ पर कोई हाई लेवल की टेक्निक नहीं निकाल पाएंगे। वो जो जनरल था वो भी यहाँ पर एकदम भड़का हुआ था कि भाड़ में गई मेरी टेक्निक, मैं अपने 3 अटेम्प्ट ट्राई कर चुका हूँ, तीनों बार में एकदम घटिया ही टेक्निक निकली है जो कि एकदम लो लेवल की है। मैं खुद यहाँ पर कई सालों से आ रहा हूँ लेकिन मैं खुद आज तक के एक भी टॉप लेवल की टेक्निक नहीं निकाल पाया, लेकिन वो जो VIP चेंबर का बंदा है वो पहले अटेम्प्ट पे टॉप लेवल की टेक्निक निकाल गया। तो वहीं किन्नान जो था वो VIP चेंबर में रहने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी अच्छी टेक्निक को ढूंढ रहा था। उसको बड़ी आसानी से पता चल जाता कि कौन सी टेक्निक टॉप लेवल की हो सकती है। तो इसके बाद आवाज निकल कर आती है कि किन्नान ने एक बार फिर से दूसरे अटेम्प्ट में भी एक टॉप लेवल की टेक्निक को हासिल किया है जो कि एक मेरिडियन मेथड है।
इसकी मदद से इंसान की जो मेरिडियन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये सुनकर बाकी लोगों के दिमाग में आग लग जाती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले अटेम्प्ट पे तो निकाला समझो कि लक से निकल गया होगा, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट पे टॉप लेवल की टेक्निक कैसे निकली? अरे भाई साहब, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? वो है कौन जो ऊपर वीआईपी चेंबर के अंदर गया है? लेकिन लोगों का हैरान रहना यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। जब किन्नान तीसरा अटेम्प्ट करता है ना, तो तीसरे अटेम्प्ट में भी एक टॉप लेवल की टेक्निक बाहर निकल कर आती है। वो जो लोगों को बता रही थी, गाइड कर रही थी, वो लड़की खुद यहाँ पर शॉक्ड में जा चुकी थी कि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया था जो कि तीन के तीन अटेम्प्ट में टॉप लेवल की टेक्निक हासिल कर ले। ये कर कैसे पा रहा है ये इंसान, हमें तो समझ नहीं आ रहा। किन्नान चौथे अटेम्प्ट में भी एक टॉप लेवल की टेक्निक निकालता है जिसका नाम था माउंटेन शेकिंग टेक्निक। मानो कि इसको इस्तेमाल करने से पूरा माउंटेन हिल जाएगा। बाकी लोग जो यहाँ पर इस चीज के बारे में जान रहे थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि वीआईपी चेंबर में जो मौजूद है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो लगता है कि कोई हेवन से आया हुआ जीनियस होगा, तभी उसको सब टेक्निक के बारे में अच्छे से जानकारी है कि कौन सी टेक्निक लो लेवल की है और कौन सी टेक्निक हाई लेवल की है। वरना हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में मौजूद होगा जो इतनी आसानी से टॉप लेवल की टेक्निक ढूंढ सके। वो तो जनरल जो था वो एकदम पगला गया था, अब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो अपने अटेम्प्ट को भी छोड़ देता है क्योंकि उसके कान में जब आवाज जाती ना कि किन्नान ने दूसरा एक और टॉप लेवल की टेक्निक को निकाला है, तो उसके कान में दर्द होने लग जाता। वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो पगला गया होता है एकदम। किन्नान पांचवें अटेम्प्ट में भी एक फैंटम स्वॉर्ड टेक्निक को हासिल करता है। उसके बाद छठे अटेम्प्ट के अंदर एक दूसरी टेक्निक को हासिल कर देता है जिसका नाम था रेडिएंट स्टार आर्ट। जितनी टेक्निक निकालता वो सब की सब इस स्टार पवेलियन की टॉप लेवल वाली टेक्निक होती। जनरल कहता है कि वो बंदा है कौन? मैंने पूछा उस लड़की से उसकी जानकारी देने को, लेकिन वो लड़की ने उसकी जानकारी दी ही नहीं। कैसे ढूंढूंगा मैं उस बंदे को? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी जाऊं वीआईपी चेंबर के अंदर और उस बंदे से उसकी सारी की सारी टेक्निक छीन लूं। वो कहता है कि लगता है ना कि कोई हेवनली मास्टर आ गया। मैंने सुना था कि एक बहुत पुराना हेवनली मास्टर था जो कि अपना सेक्ल्यूशन पीरियड में गया था कल्टीवेशन करने, दुनिया से छुपाकर वो कल्टीवेशन करता था। कहीं वही तो नहीं उठ के आ गया वीआईपी चेंबर में और सारी टेक्निक को निकालते जा रहा है। लोग तो किन्नान को क्या से क्या समझने लग गए थे कि किन्नान ने तो धमाल मचा कर रख दिया था, पूरा स्टार पवेलियन हिल गया होता है किन्नान की इस हरकत की वजह से। बाकी लोग कहने जाते कि हमें कम से कम 10 के बजाय 100 अटेम्प्ट देने चाहिए क्योंकि हम 100 अटेम्प्ट में भी ऐसी टेक्निक नहीं निकाल सकते जितना कि वो बंदा पहले अटेम्प्ट में निकाल रहा है। ये रूल बदलो, हमें 100 अटेम्प्ट चाहिए। लेकिन गार्ड्स ऐसे लोग को बाहर निकाल कर फेंक रहा था कि तुम्हारे तो बस की है ही नहीं, 1000 अटेम्प्ट दे देंगे ना तो भी तुमसे एक भी टेक्निक नहीं निकलेगी, इसलिए निकलो यहाँ से। वो जो जनरल था वो यहाँ पर उस लड़की को अपने पास बुलाता है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि बता मुझे कि वो वीआईपी चेंबर के अंदर बंदा कौन मौजूद है, बता क्यों नहीं रही? नहीं बताएगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा, मुझे उस बंदे के बारे में जानना है। तो वो लड़की डरते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि ये रूल ना एम्पायर ने खुद बनाया है कि कोई भी जो वीआईपी चेंबर के अंदर जाता है उसकी आइडेंटिटी नहीं दी जा सकती। अगर मैंने आपको बता दिया ना तो आप यहाँ पे मेरी जान बख्श भी देंगे तब भी मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए माफ करना, मैं ये आपको नहीं बता सकती। तो वो जनरल कहता है कि ठीक है, कम से कम मैं एक लेटर लिख कर देता हूँ उस वीआईपी चेंबर के अंदर जो बंदा है ना उसको जाकर मेरा लेटर थमा देना। तो वो लड़की कहती कि नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो बंदा तो चला गया, अभी थोड़ी देर पहले ही वो वीआईपी चेंबर वाला बंदा अपने घर चला गया है। तो जनरल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? टोटल 10 अटेम्प्ट मिलते हैं ना, वो तो 8 ही अटेम्प्ट करके चला गया, 2 और टेक्निक नहीं चाहिए थे क्या उसको? तो लड़की कहती है कि उसने 8 अटेम्प्ट के अंदर ही 8 टॉप लेवल की टेक्निक निकाल ली थी। तो जाते जाते उसने ये कहा कि 2 अटेम्प्ट ना उसने गरीबों के लिए छोड़ दिया है कि सारे की सारी टॉप लेवल की टेक्निक वो ले जाएगा तो बेचारे यहाँ के जो गरीब बंदे मौजूद हैं उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए सब पे एहसान करने के लिए उसने 2 टेक्निक छोड़ दिया। ये सुनकर जनरल जो था उसके दिमाग में आग लग जाती है कि था कौन वो बंदा, एक बार मेरे नजरों के सामने आ जाना, जान से मार दूंगा उसको। वो उस लड़की से कहता है कि कल्टी मार तू। इसके बाद वो दिमाग लगाने लग गया था कि आखिर मैं कैसे उस बंदे को ढूंढ सकता हूँ। एक बार वो बंदा मेरे हाथ में लग जाए ना, उसको मार कर ही उससे सारी टेक्निक छीन लूंगा, बस नजर आना चाहिए वो बंदा मुझे। ये जनरल तो एकदम बौखला गया था, उसको कुछ सोच समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो उस लड़की से कहता है कि मैं ना व्हाइट टाइगर कैंप से आता हूँ, अगली बार वो बंदा कभी भी नजर आए ना तुझे तो डायरेक्ट मुझे आकर खबर करना उसकी कि वो तुझको तूने कहाँ पर देखा है, उधर ही जाकर उसको दबोच लूंगा मैं। कमाल ही कर दिया था किन्नान ने यहाँ पर, सबकी यहाँ पर दिमाग में आग लगा कर रख दी थी उसने। जिस कमाल के सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।